Why should I ruin my life for someone who does not care about me? बुद्धिस्ट लोगों का कहना है do not cling to things because everything is impermanent. Your parents are also not permanent. Plenty of emotions in the universe. मौरी कहते हैं डिटैचमेंट की कोई उम्र नहीं होती. You are wrong. Absolutely wrong. Hello everyone, this is Bobby Kumar Rathore from Passionate Life. Guys, today we will discuss learn to detach. Detaching yourself from clingy emotions. दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो मैंने ट्यूसडे विद मौरी बुक से लिया है. इसमें एक चैप्टर है द 6th ट्यूसडे वी टॉक्ड अबाउट इमोशंस, इस नाम से उस चैप्टर से मैंने आज का टॉपिक उठाया है. ऑब्वियस इसमें मेरे खुद के भी कुछ थॉट्स हैं एज वेल एज मेरी खुद की भी रिसर्च है और इस बुक का मैटर तो है ही है. सो गाइज शुरू करते हैं वीडियो को. So guys, before starting the video, please hit the bell icon and do not forget to subscribe my channel for further updates. So guys, हम इस वीडियो में तीन चीज़ें कवर करेंगे. The very first is what detachment is. The second is why detachment is so important. And the third is how we can be detached from clingy emotion or from a particular person. Right? So सबसे पहले हम जानते हैं detachment क्या होती है. What is emotional detachment? Emotional detachment is the disconnection from the feeling of people as well as from various emotions. Emotions are like happiness, sadness, excitement, fear, anger. ये सारे emotions होते हैं. So detachment क्या है? Detachment disconnection है किसी व्यक्ति विशेष की feeling से या फिर हमारे खुद के emotion से. Right? और emotion क्या है? Happiness, sadness, excitement, fear, anger, anxiety, depression, these all are emotions. Guys, if you want a detailed video on what is emotion and how can you change emotion, there's a detailed video on this topic. The link is on I button as well as in the description box. You can watch it from there. So दोस्तों, अभी हमने देखा डिटैचमेंट क्या होती है. डिटैचमेंट एक डिस्कनेक्शन है और मौरी कहते हैं लेकिन डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशन को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस ना करो. ऑन द कॉन्ट्रेरी ही सेज लेट द इमोशन पेनिट्रेट यू फुल्ली, ओनली देन यू विल बी एबल टू लीव दैट इमोशन. अगर आप इमोशन को, किसी पर्टिकुलर इमोशन को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को छोड़ना चाहते हो, उससे डिटैचमेंट चाहते हो, उसका केवल एक तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस इट फुल्ली. समझ रहे इस चीज को. मौरी कहते हैं डिटैचमेंट की कोई उम्र नहीं होती. मौरी अपना खुद का बताते हैं कि आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को ही डिटैचमेंट की ज़रूरत है. राइट? सो देयर इज नो पर्टिकुलर एज फॉर डिटैचमेंट. अब हम देखते हैं डिटैचमेंट आखिर ज़रूरी क्यों है. बुद्धिस्ट लोगों का कहना है डू नॉट क्लिंज टू थिंग्स बिकॉज एवरीथिंग इज इम्परमानेंट. कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं होती. वो दोस्त जिसके साथ आप आजकल घूम रहे हो, वो कलीग जिसके साथ आप आजकल काम कर रहे हो, वो आस पड़ोस के लोग जिसके साथ आप आजकल गपशप मार रहे हो, कोई भी परमानेंट नहीं है. राइट? नो वन इज परमानेंट. इवन योर पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट परमानेंट. आफ्टर 10, 20, 30 और 40 years दे विल ऑल्सो डाई. सो जस्ट कंसिडरिंग दैट कि ये पर्टिकुलर पर्सन परमानेंट रहेगा मेरे साथ, यू आर रॉन्ग. एब्सोल्युटली रॉन्ग. देयर इज नो वन हु इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. इसीलिए डिटैचमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपने ऐसा बहुत से किस्से कई बार सुने होंगे कि एक कपल था, उसमें से किसी एक की डेथ हुई तो दूसरा भी उसके साथ मर गया. क्यों मर गया? बिकॉज ही वॉज अनेबल टू सर्वाइव without her or him. So here detachment becomes important. Why should I ruin my life for someone who does not care about me? So here detachment becomes important. मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं यहाँ पर. इमोशन, कोई सा भी आप एग्जांपल ले लो, कोई सा भी इमोशन ले लो. लेट्स से लव का इमोशन ले लेते हैं. आपको किसी एक लड़की से प्यार है, ठीक है. यू हैव अ क्रश ऑन हर, शी डज नॉट अबाउट दैट यू लव हर. राइट? लेकिन आपने अभी उस इमोशन को होल्ड बैक करके रखा हुआ है. आपने उस इमोशन पे एक्सट्रीम तक नहीं गए. ठीक है? अब डिटैचमेंट की बताता हूं मैं. देखो मौरी क्या कहते हैं. मौरी कहते हैं कि एक्सपीरियंस करो उस पूरे इमोशन को, लेकिन अभी आपने उस इमोशन को एक्सप्लोर नहीं किया. क्यों? कैसे एक्सप्लोर नहीं किया? आपने उसको बताया नहीं कि आप उससे प्यार करते हैं. राइट?
तो अभी आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया पूरी तरीके से। तो आप उसको बताते हैं, भले ही वो हाँ करे या ना करे, इट्स हर चॉइस, लेकिन आपने उस टाइम पर आपने उस इमोशन को एक्सपीरियंस किया, आप एक्सट्रीम तक गए उस इमोशन में। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू लीव दैट इमोशन। मैं दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ यहाँ पे, सेम फॉर लोनलीनेस। ऐसा कई बार होता है, हम बैठे हुए हैं कमरे में, या फिर कई बार ऐसा थॉट भी आता है हमारे मन में कि आई एम वेरी अलोन, देयर इज नो वन हु लव्स मी, है ना। और कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हम रो दें। होता है ना ऐसा, कि हमें ऐसा लगता है कि रोना चाहिए, लेकिन हम रोते नहीं है। क्यों नहीं रोते? क्योंकि सोसाइटी ये कहती है जो रोते हैं वो कमज़ोर होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मॉरी सेज, इफ यू वॉन्ट टू क्राई, क्राई। इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर लव टू समवन, एक्सप्रेस योर लव टू समवन। मॉरी सेज, टर्न ऑन द फॉकेट, इट वॉन्ट हर्ट यू, इट विल ओनली हेल्प। तो अगर आप रोना चाहते हैं, आप रोइए। मॉरी ये भी कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू क्राई, क्राई, let the tears flow, feel it completely, but eventually be able to say, all right, that was my time with loneliness, now I am not afraid of loneliness, now I am going to experience other emotions in the world। ये नहीं है कि मैं रोना चाहता हूँ तो हमेशा रोता ही रहूँगा। मॉरी सेज, आप रोना चाहते हैं रोइए, but at that time say to yourself also, all right, this was my experience with loneliness, I recognized my emotion. Now I have to take break from this emotion because there are plenty of emotions in the universe and I am going to experience them। मौरी कहते हैं कि जो भी इमोशन है दुनिया में, at least you should experience most of them। So डिटैचमेंट क्या होती है ये हमने समझा, why डिटैचमेंट इज इंपॉर्टेंट ये हमने समझा, किस तरीके से हम डिटैचमेंट ले सकते हैं ये भी हमने समझा। मैं एक बार रैप अप कर देता हूं। डिटैचमेंट इज द डिस्कनेक्शन, राइट। व्हाई डिटैचमेंट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज नो वन इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। यू कांट कंसिडर एनीवन परमानेंट। आप पूरी जिंदगी उसके भरोसे, किसी के भी भरोसे नहीं बिता सकते, पर्टिकुलरली वो व्यक्ति जो आपको प्रेम नहीं करता एंड यू जस्ट हैव क्रश ऑन हिम और हर, राइट। तीसरी चीज कि हम अपने आप को डिटैच किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो या फिर कोई भी इमोशन हो, उससे अपने आप को डिटैच करने का एक तरीका ये है कि आप पहले तो आप उसकी खामियां देखिए कि उसकी खामियां क्या है। दूसरी चीज़, आप उसके अंदर ये देखिए कि देयर आर प्लेंटी ऑफ इमोशंस इन द यूनिवर्स भाई। व्हाई शुड आई जस्ट रन अवे, व्हाई शुड आई जस्ट रन बिहाइंड अ पर्टिकुलर इमोशन, राइट। सो मौरी भी कहते हैं बहुत सारे इमोशंस हैं दुनिया में, आप उनको एक्सपीरियंस करो ना। से टू योर सेल्फ, ऑल राइट, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस इमोशन, नाउ आई हैव टू एक्सपीरियंस अनदर वन, नाउ लेट्स हैव अ ब्रेक, right? So I hope guys you enjoyed the video. If you enjoyed the video, then please hit the bell icon and do not forget to subscribe my channel. Thank you very much guys, have a nice day.